हेलो स्टूडेंट, आपकी है एक्सरसाइज 7.10। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक पिछली वीडियो में कर लिए थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको दिया गया है वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स। आपको दिया है log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई में एक्स ऑन क्लोज इंटरवल ए बी वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो आपका हेयर एफ एक्स इज इक्वल टू में आपको दे रखा है ये, तो ये हमारा क्या होगा, log ए बटे में बी है तो log ए माइनस में log बी। बी जो है वो आपका क्या है, मल्टीप्लाई में है, तो log ए मल्टीप्लाई बी क्या होता है, log ए प्लस बी। बाहर माइनस का साइन है तो क्या हो जाएगा, log ए माइनस log बी। यानी कि फार्मूला है आपका, जैसे कि ये वाला तो आपका ऊपर आ गया, ठीक है। फिर ये नीचे वाला है, ये नेगेटिव में तो आएगा और ये भी मल्टीप्लाई में है, तो नीचे वाला जो सोल्व होगा वो क्या होगा, log ऑफ ए प्लस बी और प्लस में log एक्स। ये होगा, बाहर साइन आपका क्या रहेगा इसके, क्योंकि नीचे वाला है तो नेगेटिव का आएगा, तो ये भी नेगेटिव का हो जाएगा और ये भी नेगेटिव का, तो ये आ गया आपका। फिर है आपका क्या होगा, सिंस लोगरिथम फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर एक्स क्या हो, जब ग्रेटर देन 0 हो, एंड एफ एक्स हैज़ ए यूनिक एंड डेफिनेट वैल्यू फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है, यानी कि आपकी क्या होगी, लोगरिथम जो फंक्शन होता है आपका वो क्या होता है, कंटिन्यूस होता है फॉर एक्स, जब क्या हो, एक्स आपका क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, एंड एफ एक्स हैज़ ए यूनिक एंड डेफिनेट वैल्यू, जिसमें क्या हो, एफ एक्स की एक यूनिक और डेफिनेट वैल्यू हो फॉर ईच, प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू ए बी क्लोज इंटरवल में, वेयर जो आपका एक्स है यानी कि वो क्या हो, 0 से बड़ा हो इसमें ए, और ए से बड़ा हो एक्स, और एक्स से बड़ा हो आपका क्या, बी। यानी कि जो एक्स है वो आपका क्या होना चाहिए, ए बी के बीच का होना चाहिए, कोई भी वैल्यू ए और बी के बीच की, ठीक है। और ये ए और एक्स है, यानी कि ये जो दोनों आएंगे, क्योंकि फंक्शन आपको बोला है कि एक्स ग्रेटर देन 0, तो ये क्या होगा आपका, ग्रेटर देन 0 लेके चलना है आपको। देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा आपका, कंटिन्यूस हो जाएगा फंक्शन। फिर हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स वो हमारा क्या आएगा भाई, जैसे कि ये था आपका, इसका क्या आएगा, 1 डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, और एक्स स्क्वायर का क्या आ जाएगा ऊपर 2x, ठीक है। ए बी कॉन्स्टेंट होता है, माइनस में इसका आ जाएगा आपका कांस्टेंट टर्म है तो 0, और log x का क्या आता है 1/x, तो क्या हो गया, विच इज एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आपका a एंड b के ओपन इंटरवल में। देयरफॉर एफ एक्स इज डेरिएबल ऑन ए बी, यानी कि डेरिवेटिव ये आ गया, तो जो एफ एक्स का डेरिवेटिव है वो क्या हो गया, डेरिएबल हो गया ऑन ए बी के ओपन इंटरवल में। एफ ए इज इक्वल टू में आपका क्या आएगा, यानी कि ये जो आपकी स्टेटमेंट है इसमें ए पुट किया, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइड में ए प्लस बी और मल्टीप्लाई में आ गया ए, ऊपर वाले में से ए कॉमन आ गया, बोथ सेम हो गए, यानी कि log 1 आ गया, log 1 की वैल्यू 0 होती है। इसी प्रकार से बी, ये आपका क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए बी, बी कॉमन आ गया तो आपका यहाँ पे ए रह गया, यहाँ पे बी रह गया, नीचे भी आपका क्या एक्स की जगह बी पुट होगा, तो बी एक प्लस बी, तो log 1 इज इक्वल टू में क्या आएगा आपका 0 आ जाएगा। तो आपका एफ ए इज इक्वल टू में क्या हो गया, एफ बी हो गया, तो तीनों की तीनों कंडीशंस जो है रोल्स थ्योरम की वो सेटिस्फाई हो गई। हेंस देयर मस्ट एग्जिस्ट एट लीस्ट 1 वैल्यू ऑफ सी, यानी कि सी की कम से कम एक वैल्यू तो लाई करेगी किसमें, ओपन इंटरवल ऑफ ए बी में बिलोंग करेगी, सच दैट एफ सी किसके इक्वल हो, यानी कि एफ डैश सी किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो एफ डैश सी इक्वल टू 0 लेके चले हम, तो एफ डैश सी की वैल्यू क्या होगी, 2x था तो 2 से नीचे सी स्क्वायर प्लस ए बी,
यानी कि एक्स का स्क्वायर था, माइनस में 1/x था तो सी में हो गया और इक्वल टू में 0। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, सी मल्टीप्लाई सी स्क्वायर प्लस ए बी, और सी की और 2c की मल्टीप्लाई 2c स्क्वायर, सी स्क्वायर की और -1 की माइनस का सी स्क्वायर, और ए बी की और -1 की माइनस का ए बी। तो ये आपका क्या आ जाएगा, इक्वल टू में 0। ये दूसरी तरफ गया तो 0, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो 0, और 2c स्क्वायर में से c स्क्वायर गया तो क्या आ जाएगा, c स्क्वायर, माइनस में ए बी इक्वल टू 0। तो c का स्क्वायर, ये माइनस का ए बी, दूसरी तरफ प्लस का ए बी हो गया, तो दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू में स्क्वायर, दूसरी तरफ गया तो अंडर रूट आ जाएगा प्लस माइनस में। तो जो 9 c की वैल्यू है वो क्या होगी, प्लस का रूट ए बी। माइनस वाला क्यों नहीं हो गई, क्योंकि आपको बोला था कि कंटिन्यूस कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन है किससे, 0 से। तो प्लस वाली वैल्यू लेके चलेंगे, c की क्या होगी, ए बी का रूट बिलोंग करेगा किस में, ओपन इंटरवल ऑफ ए बी। मान लेते हैं कि a की वैल्यू कितनी है, 2 है, और b की 8 है, तो इन दोनों का ओपन इंटरवल हो गया 2 और 8, और फिर इनकी मल्टीप्लाई कितनी है, 16, और उसका अंडर रूट क्या, 4। तो 4 किस में बिलोंग करेगा, 2 और 8 में बिलोंग करेगा, तो हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपको बोला है वेरीफाई द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, इन ईच केस फाइंड ए पॉइंट इन द इंटरवल वेयर द डेरिवेटिव्स वेनिस। वेनिस का मतलब क्या होता है, हमने वहाँ पे 4th चैप्टर में भी पढ़ा था कि वेनिस का मतलब क्या होता है कि जो भी रिजल्ट हो उसका 0 को इक्वल बना के चले हम, ठीक है, यानी कि 0 बना के चले, मैट्रिक्स वाले चैप्टर में आया था आपका। तो इसमें क्या है, जैसे कि हम पहले ही लेके चल रहे हैं f', तो इसमें लेके ही चलना है हमें 0 के इक्वल। तो ये वाली बात इसने बस पजल करने के लिए बोल रखी है, और कोई इसका मतलब है नहीं, ठीक है, क्योंकि ये काम तो हम पहले से ही कर रहे हैं। फिर है हमारा पहला पार्ट, इसमें दिया है f(x) इज इक्वल टू में e⁻1 - x स्क्वायर ऑन क्लोज इंटरवल -1 से 1। हेयर f(x) इज इक्वल टू में आपको ये दे दिया, x बिलोंग करेगा आपका क्लोज इंटरवल -1 से 1 के अंदर। तो सिंस एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, यानी कि जो ये फंक्शन कौन सा है, एक्सपोनेंशियल, और वो क्या होता है आपका हर जगह पे कंटिन्यूस होता है। देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूस ऑन -1 से 1। ये 2 बार लिखी गई बात इज कंटिन्यूस वाली। फिर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो e⁻1 - x स्क्वायर का डेरिवेटिव पहले सेम हो गया, फंक्शन का डेरिवेटिव -x स्क्वायर का माइनस का 2x हो गया, तो -2x e⁻1 - x स्क्वायर विच एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 के से 1 के ओपन इंटरवल में। फिर f(x) का क्या होगा, डेरिवेबल ऑन f(x) डेरिवेबल होगा ऑन द ओपन इंटरवल -1 से 1। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, a की और b की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि a की जगह -1 है, b की जगह आपका 1 है, फंक्शन में पुट करके देखेंगे तो e⁻1 - 1 क्या आ जाएगा, e⁻0 रूट रिजल्ट बनाएगा 1। फिर e⁻1 माइनस में अगर 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, तो 0 आ गया, ये क्या हो जाएगा, 1 आएगा रिजल्ट। तो f(1) इज इक्वल टू में f-1, ठीक है, दोनों क्या हो गए इक्वल, तो तीनों प्रॉपर्टी हैं वो क्या हो जाएंगी, सेटिस्फाई करेंगी। तो आपके पास कम से कम एक रिजल्ट तो ऐसा होगा जो C का बिलोंग्स करेगा किसके अंदर, ओपन इंटरवल ऑफ -1 से 1, सच दैट f' से इक्वल टू क्या होगा, 0। नाउ f'(x) इज इक्वल टू में ये है आपका f' क्या हो जाएगा, x की जगह c, तो -2c e⁻1 - c स्क्वायर। अब इसको 0 के इक्वल लेके चलेंगे, तो -2c e⁻1 - c स्क्वायर इक्वल टू 0। फिर दिस इम्प्लाइज c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये जो होता है ना आपका एक्सपोनेंशियल वाली क्या है, 1 - में c स्क्वायर,
ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होती, ठीक है। -2 है वो दूसरी तरफ चला जाएगा तो 0 हो गया, ये वाला 0 होता नहीं तो बच गया कौन सा, C। तो क्या होगा, C 0 होगा। देयरफॉर C इक्वल टू 0, C की वैल्यू कहाँ पे, -1 से लेके 1 तक के ओपन इंटरवल में लाई करती है। तो fx इज इक्वल टू में क्या हो गया, e की पावर, सेकंड क्वेश्चन है आपका, fx इज इक्वल टू में e की पावर x कोस x, इंटरवल दे दिया -π/2 से π/2। हियर fx इज इक्वल टू में आपका क्या हो गया, e की पावर x कोस x, x बिलोंग्स क्लोज इंटरवल ऑफ -π/2 से π/2, सिंस e की पावर x एंड कोस x, यानी कि एक फंक्शन है आपका एक्सपोनेंशियल और एक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दोनों की दोनों क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। fx इज इक्वल टू में आपका हो गया e की पावर x कोस x इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2, यानी कि इन दोनों की प्रोडक्ट है वो भी क्या होगी, कंटिन्यूस होगी। प्रोडक्ट हो डिवाइड में हो और आपके मल्टीप्लाई में नहीं, डिफरेंस में हो या फिर एडिशन में हो तो क्या होते हैं, ये कंटिन्यूस होते हैं। इफ़ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू में ई के पावर एक्स, ठीक है, यानी कि डेरिवेटिव करेंगे, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स प्लस में दूसरा एज इट इज और पहले का डेरिवेटिव, तो ई की पावर एक्स ले लिया हमने कॉमन, तो कोस एक्स माइनस में रह गया साइन एक्स आपका ब्रैकेट में, विच एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ऑफ -π/2 से π/2, देयरफॉर एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन दिस इंटरवल। फिर आपकी वैल्यू पुट करोगे f -π/2, तो e की पावर -π/2 और कोस की पावर -π/2 इक्वल टू क्या होगा, 0, यानी कि कोस पावर नहीं है, ये क्या आएगा, ब्रैकेट में है कोस के एंगल माइनस का π/2 और π/2 पे वैल्यू क्या होती है, कोस की 0, तो ये भी क्या जाएगी 0, और प्लस के π/2 पे भी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो क्या हो जाएगा, रिजल्ट आएगा 0। तो f -π/2 इज इक्वल टू में क्या होगा, ये एंगल है कोस वाला, कोस वाले में पावर नहीं बल्कि एंगल है, ये ऊपर गलती से लिखा गया, क्या है f -π/2 इज इक्वल टू में क्या होगा, f π/2। तो आपकी तीनों कंडीशंस हैं वो क्या होगी, सेटिस्फाई हो रही है थ्योरम की। तो c की वैल्यू कम से कम 1 जो होगी वो लाई करेगी आपका जो इंटरवल दे रखा है इसके अंदर, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू में 0। तो x की जगह पे हमें क्या करना है, c करना है, तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा हमारा, e की पावर c और कोस c माइनस में साइन c इज इक्वल टू में 0, ठीक है। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ गया तो 0, तो कोस c माइनस में रह जाएगा साइन c, ये दूसरी तरफ जाएगा साइन c, तो क्या हो जाएगा, कोस c इज इक्वल टू में साइन c, ठीक है। और फिर हमने कोस से डिवाइड कर दिया बोथ साइड, तो यहाँ पे रह गया 1 और यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन बटे कोस टेंजेंट c, तो टेंजेंट c इज इक्वल टू में आ गया 1, और 1 वैल्यू कहाँ पे होती है c की, यानी कि टेंजेंट में π/4 पे, जो कि क्या है, लाई करेगी ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 के बीच में। हेंस रोल्स थ्योरम आपकी क्या हो गई, वेरीफाइड हो गई। अब है आपका पार्ट नंबर 3, पहले वाले में मल्टीप्लाई थी, इसमें क्या थे, डिवाइड में है, तो दोनों का जो क्वोशेंट होगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। सिंस साइन एक्स एंड e की पावर x आर बोथ कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, देयरफॉर x इज इक्वल टू में ये आपका इज कंटिन्यूस होगा आपका ओपन इंटरवल 0 से नहीं, क्लोज इंटरवल 0 से पाई। डेरिवेटिव करेंगे यानी कि b की वैल्यू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू में e की पावर x का स्क्वायर, यानी कि नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर एज इट इज, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस में ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव, इज इक्वल टू में e की पावर x ले लिया हमने कॉमन, कोस x माइनस में साइन x डिवाइड में रह गया e की पावर 2x, और e की पावर x से e की पावर 2x को, यानी कि ये स्क्वायर था, ठीक है, एक बार तो कट ही हो गया, तो क्या रह गया नीचे e की पावर x, उसको मैंने क्या लिखा 1/e की पावर x मल्टीप्लाई में दिस विच एग्जिस्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to π, और दिस यानी कि फंक्शन आपका एफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन 0 से π के ओपन इंटरवल में।
फिर आपकी वैल्यू पुट करोगे इंटरवल में, इंटरवल की इसमें 0 पुट की तो साइन 0 होता है 0, 0 बटे इमेज कुछ भी हो क्या आएगा रिजल्ट 0, ठीक है। फिर साइन पाई पे भी वैल्यू 0 होती है तो क्या आएगा रिजल्ट 0, यानी कि 0 पुट किया तो भी 0 और पाई पुट करेंगे तो भी रिजल्ट क्या आएगा 0। तो F0 इज इक्वल टू में किसके इक्वल हो गया F पाई के। तो तीनों कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई करेंगी रोल्स थ्योरम की, तो एग्जिस्ट करेगी एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ C बिलोंग्स टू 0 से पाई के ओपन इंटरवल में सच दैट F डैश C इज इक्वल टू हम लेके चलेंगे 0। तो F डैश एक्स आपका ये था, F डैश C क्या आ जाएगा ये, इसको 0 के इक्वल लेके चले तो ये वाला अब दूसरी तरफ हो गया तो मल्टीप्लाई में जाएगा तो 0, और कोस C माइनस साइन C को पहले ही सोल्व किया था हमने पिछले पार्ट में, तो क्या था टेंजेंट C इज इक्वल टू में 1 आया था। तो वैल्यू क्या आई थी C की पाई/4 0 से पाई के बीच में लाई करती है, तो हेंस रोल्स थ्योरम क्या हो गई वेरीफाइड हो गई। अब है आपका पार्ट नंबर 4, इसमें आपको दिया है f(x) इज इक्वल टू में x मल्टीप्लाई में x प्लस 3 e की पावर माइनस x/2 ऑन इंटरवल आपका -3 से 0। तो f(x) आपका ये हो गया, इंटरवल ये आपका हो गया x बिलोंग्स टू पोलिनोमियल फंक्शन है और एज वेल एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो दोनों के दोनों क्या होते हैं कंटिन्यूस होते हैं, दोनों की प्रोडक्ट भी क्या होगी कंटिन्यूस होगी फॉर ऑल x। तो f(x) इज कंटिन्यूस ऑन -3 से 0। फिर है आपका b में f डैश x फाइंड आउट करेंगे। f डैश x में क्या आएगा, यानी कि ये वाला फंक्शन आपका एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2x प्लस में 3, ठीक है। फिर आपका ये वाला फंक्शन एज इट इज़, ठीक है, इसका डेरिवेटिव ये एज इट इज़ और -x/2 का डेरिवेटिव -1/2, ठीक है। तो ये आ गया आपका। अब e की पावर -x/2 हमने ली कॉमन, तो यहाँ पे आ गया 2x प्लस 3, माइनस में यहाँ पे रह गया x² प्लस 3x/2, यहाँ पे नीचे 1 किया, एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, 2 की और इसकी मल्टीप्लाई माइनस में आपका ये, तो बाहर आपका है e की पावर -x/2, तो ये एज इट इज़। यहाँ से आपका क्या रह गया प्लस का x प्लस का 6 माइनस का x² डिवाइड में है आपका 2, तो f(x) इज डेरिवेबल हो गया ऑन द इंटरवल आपका ये हो गया। ऑल्सो f-3 इक्वल टू में क्या आएगा 0, क्योंकि -3 पुट कर दिया है यहाँ पे तो 0 हो जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई 0, और जब 0 पुट किया तो ये वाला 0 तो समझो सारा ही 0, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी इक्वल आएगी। दस ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम आर सेटिस्फाइड, देयर मस्ट एग्जिस्ट एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ C बिलोंग्स टू आपका जो इंटरवल दे रखा है -3 से 0 तक, तो f डैश C इक्वल टू में 0 लेके चलेंगे, तो नाउ f डैश C इक्वल टू 0, तो e की पावर x/2 थी वहाँ पे माइनस का c/2 हो गई, x था तो c प्लस में 6 माइनस में x² की जगह c² डिवाइड में 2 इक्वल टू में 0, ये दूसरी तरफ हो गया 0 बन गया, ये डिवाइड में 2 है ये भी दूसरी तरफ जाएगा 0 बन जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा c प्लस 6 माइनस में c² इक्वल टू 0। अब माइनस कॉमन लिया तो माइनस का सिंबल भी दूसरी तरफ जाके 0 हो जाएगा, c² माइनस में c माइनस में 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया c² माइनस में 3c प्लस में 2c माइनस 6, यानी कि इसको इस प्रकार से लिख देंगे फैक्टर बनाने के लिए, तो c लिया कॉमन तो c माइनस 3 प्लस में 2 और c माइनस में 3 फिर से आ गया आपका इक्वल टू में 0, प्लस 2 कॉमन लिया तो यहाँ से फिर आपका c माइनस 3 दो बार है तो कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे रह गया c, यहाँ पे रह गया +2 इक्वल टू 0, c की वैल्यू 3 और -2, तो जो -2 है वो लाई करती है -3 और 0 के इंटरवल में, तो हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। अब है आपका f(x) इज इक्वल टू में टेंजेंट x ऑन 0 से पाई, और टेंजेंट x का जो ग्राफ होता है हमारा ये वो इस प्रकार से होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ से इस प्रकार की भाई चलता ही जाता है आपका इनफाइनाइट पे, यानी कि 90 पे जो वैल्यू होती है टेंजेंट की वो क्या होती है इनफाइनाइट होती है, आपको पता है। तो इन द गिवन इंटरवल 0 से पाई यानी कि 90 यहाँ पे बीच में लाई करेगा π/2, तो वी ऑब्जर्व दैट टेंजेंट x डज नॉट हैव ए डिफाइनाइट वैल्यू एट x इज इक्वल टू में π/2, यानी कि 90 डिग्री पे कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं होती है।
तो एफ एक्स इज इक्वल टू में टेंजेंट एक्स इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा π/2। दस द कंडीशंस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ ईच पॉइंट ऑफ गिवन इंटरवल इज नॉट सेटिस्फाई, हेंस रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। अब है इसका पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में आपको क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू में 2 + x - 1 की पावर 2/3 ऑन द इंटरवल आपको दे दिया 0 से 2। हियर एफ एक्स इज इक्वल टू में 2 + x - 1 की पावर 2/3। यहाँ पे देखिए आपका, अगर यहाँ पे आपका पुट करें 1, ठीक है, 0 से 2 में 1 तो आएगा ही, अगर ये पुट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये बच जाएगा +2, ठीक है। लेकिन ये ऊपर वाला तो कंटिन्यूस हो जाएगी बात, ठीक है, क्लोज इंटरवल वाली, लेकिन जो इसका डेरिवेटिव है वो देखेंगे हम। तो 2 आपका है तो इसका डेरिवेटिव 0, इसका करेंगे तो पावर आ गई आगे भाई, ठीक है। पावर में से एक कम किया तो माइनस का 1/3 बचेगी, तो वो नीचे आ गई, ठीक है, प्लस की बन गई। अब यहाँ पे अगर हम क्या पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं तो ये 0, और डिवाइड में 0 तो मतलब इनफाइनाइट, तो क्या हो जाएगा, जो f' डज नॉट एग्जिस्ट करेगा एट x इज इक्वल टू 1, और जो बिलोंग करेगा किस में, 0 से 2 के इंटरवल में, एफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल 0 से 2। दस द कंडीशन ऑफ डेरिवेबिलिटी ऑफ x इन द ओपन इंटरवल इज नॉट सेटिस्फाई, यानी कि ओपन इंटरवल में नॉट सेटिस्फाई है, हेंस रोल्स थ्योरम्स इज नॉट अप्लीकेबल। तो जो रोल्स थ्योरम है वो आपकी यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। तो आज के थे आपके ये सम्स, थैंक यू।